बिहार की राजनीति में मुसलमान वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर रहा है। इसी वोट बैंक के सहारे लालू यादव ने माई यानी मुसलमान और यादव का समीकरण बनाया था और सफलता भी हासिल करते रहे। मुसलमान वोट बैंक को एक मुश्त लालू यादव के खाते में भेजने का काम अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो वो सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन रहे हैं। उनके दौर में सिवान को राजद का गढ़ माना जाता था। हालांकि परिस्थितियों में बदलाव आया और शहाबुद्दीन का दबदबा कम होने लगा। वह दिल्ली के तिहाड़ जेल चले गए और फिर कुछ साल बाद 2021 में निधन हो गया। शहाबुद्दीन के निधन के बाद सिवान में मुसलमान वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कई नेता प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब अपने विरासत को आगे बढ़ाने के प्रयास में हैं, तो दूसरी ओर खान ब्रदर्स भी दावा ठोक रहा है। खान ब्रदर्स के रईस खान ने समय समय पर इंटरव्यू में यह दावा भी करते रहे हैं। अब एक ताज़ा इंटरव्यू में उन्होंने शहाबुद्दीन को मुसलमानों का नेता मानने से इनकार भी कर दिया। रईस खान से जब पत्रकार ने पूछा कि बिहार में मुसलमानों का नेता शहाबुद्दीन को माना जाता है, आप क्या कहते हैं? इसके जवाब में रईस खान ने कहा कि मैं इसको नहीं मानता। उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है, आप मुझे बता दीजिए। रईस खान कहते हैं कि बिहार का छोड़िए, सिवान की ही बात कर लीजिए। सिवान में जब भी कोई मुसलमान नेता आगे बढ़ने की कोशिश किया, या तो उसकी हत्या करा दी गई या गोली चलवा दिया गया। ऐसे में आप मुसलमान का लीडर कैसे हैं? रईस खान ने शहाबुद्दीन को लेकर आगे कहा कि मुसलमान का लीडर हम तब मानते जब आप सहयोग करते। आपने सिर्फ मुसलमानों को हराने का काम किया है, आपने सिर्फ पैर खींचने का काम किया है। रईस ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि अगर आप मुसलमान के लीडर हैं तो क्यों हारते जा रहे हैं? बता दें कि हिना शहाब लगातार 4 बार लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। बहरहाल रईस खान के मुसलमानों को लेकर दिए गए इस बयान में कितना दम है, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन अगर एक बात तय है कि रईस खान ने अपने इस बयान के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दी है। बता दें कि रईस खान लोजपा के टिकट पर रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ने के मूड में हैं। वहीं राजद के उम्मीदवार पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब होंगे। हालांकि अगर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा एनडीए गठबंधन से अलग हो जाती है तो इस सीट की लड़ाई मजेदार हो जाएगी। यह सच है कि लोजपा अकेले चुनाव लड़ती है तो यह तय है कि रईस खान ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार की बात की जाए तो बीजेपी सीट को अपने पास रख सकती है। बीजेपी अगर इस सीट को अपने पास रखेगी तो उम्मीदवार मनोज सिंह हो सकते हैं। लोजपा से मनोज सिंह रघुनाथपुर से चुनाव लड़े थे और जेडीयू के उम्मीदवार को बड़ा नुकसान हुआ। इसका नतीजा हुआ कि यह सीट राजद के उम्मीदवार हरिशंकर यादव जीत गए। बता दें कि सिवान लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 3 लाख है। मुस्लिम वोटरों का झुकाव अक्सर उन दलों की ओर होता है जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने भी इस वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश की है। खासकर विकास और सामाजिक योजनाओं के जरिए यह काम किया जा रहा है। शहाबुद्दीन की अनुपस्थिति में उनके परिवार और समर्थक अभी भी मुस्लिम वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खान ब्रदर्स जैसे नए खिलाड़ी इस समुदाय में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिवान की सियासत में नया बदलाव ला सकता है।